छोटा सा दृष्टांत देते। एक बार महादेव जा रहे थे पार्वती जी के साथ कहीं, तो पार्वती जी ने देखा एक खाली जगह को, महादेव ने प्रणाम किया। तो माता ने पूछा कि आप इस स्थान, ये तो खाली है, इसको क्यों प्रणाम कर रहे हो? महादेव ने कहा, देवी यहाँ 1000 साल पहले यहाँ भगवान की भागवत कथा हुई थी, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक खाली भूमि पड़ी थी, महादेव ने फिर प्रणाम किया। तो माता पार्वती जी ने पूछा, यहाँ भी हुई थी क्या 1000 साल पहले? महादेव ने कहा, नहीं, यहाँ 1000 साल बाद कथा होने वाली है, इसलिए उस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। मतलब भूमि पहले से निश्चित होती है, भगवान की वो भूमि शुद्ध पवित्र मानी जाती है जहाँ भगवान की कथा होती है। तो ये सुंदर कथा यहाँ हुई, अनेकानेक लोग यहाँ आगे भविष्य में चल के रहेंगे, उनका जीवन भी अच्छा हो, सब भक्ति में हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ विशेष जो 2 परिवार आगे बढ़ चढ़ करके आए, छाबरा परिवार, तनेजा परिवार और टीडीआई ग्रुप के जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, सेवक हैं, जिन्होंने यहाँ पूरी व्यवस्था बनाई, पूरी व्यवस्था का सुंदर सबकी बैठने की, भोजन की, प्रसादी की, आने जाने की व्यवस्था, एक बार पूरे आयोजक परिवार टीडीआई ग्रुप सबके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। ये सौभाग्य भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है और ये सौभाग्य इस आयोजक परिवार को प्राप्त हुआ। हमारे छाबरा जी कह रहे थे एक दिन कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि भविष्य में कोई ऐसा समय आए, मौका आए, जब पूरा शहर मिलकर के एक जगह ऐसा सुंदर आयोजन हो जो पूरा शहर उससे जुड़ जाए, पूरा क्षेत्र उससे जुड़ जाए। हमें लगता है 7 दिन आपका राजपुरा राजपुरा नहीं रहा, ये 7 दिन में ये राजपुरा वृंदावन जैसा ही अनुभव दे रहा है। आप सब लोगों का भाव, हम जहाँ भी गए, चाहे वो मंदिर गए या किसी के निज निवास पे गए, सबका उत्साह, सबका भाव, और कथा तो थी ही जहाँ आप सबने आनंद लिया। हो सकता है कथा में बैठने या व्यवस्था बनाने के लिए कोई आपसे थोड़ा बहुत ऊंचा बोला हो या कोई व्यवस्था के कारण आपको आगे ना आने दिया हो, तो हम प्रार्थना व्यासपीठ से सबकी तरफ से क्षमा प्रार्थना करते। किसी को भी कोई पीड़ा, कोई कष्ट हुई हो तो यहाँ भागवत जी में उससे छोड़ करके जाइएगा। अच्छा भाव, अच्छी चीज़, अच्छा यहाँ से कुछ सीख करके जाइएगा। ये 7 दिन की कथा, 7 दिवसीय कथा, भगवान की कथा, भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं और आशा करते हैं ऐसे आयोजन आपके राजपुरा में भविष्य में होते रहें, भगवान की कथा आपके शहर में आती रहे। ऐसा हम प्रार्थना और निवेदन करते हुए हमें बहुत अच्छा लगा ये भाव कि आप जब मिलने भी आए, हमारे भैया अक्षय तनेजा जी, तो और आप भी वहाँ बैठे थे, तो सबका यही भाव था कि आगे भी भगवत कृपा से जहाँ कुछ ऐसे शुभ कार्य होते हैं, जहाँ लोग आकर के भविष्य में रहेंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ हम भगवान की कथा से ही क्यों ना उस भूमि का आरंभ करें। भैया दुनिया की चीज़ों से तो कुछ भी आरंभ हो सकता है, पर अगर वो भगवान के नाम से आरंभ हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस भाव को भी हमको खूब आनंद आया, खूब प्रसन्नता हुई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ गौ सेवा में बढ़ चढ़ करके अपना सेवा दी, उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं और आप सबको न्योता देते हैं। आप सब जब भी वृंदावन आए, मार्ग में ही हमारा ये अस्पताल हॉस्पिटल पड़ता है, आप जरूर आइए। हमने जो संकल्प लिया है विश्व का सबसे बड़ा गौ माता का अस्पताल बनाने का, हमारे लिए तो ये संकल्प बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें धनराशि भी बहुत लग रही है, परिश्रम भी बहुत लग रहा है, पर हाँ, हमारे जीवन का हर दिन गौ माता के लिए समर्पित है, इस हॉस्पिटल के लिए समर्पित है। जब तक भगवान ने शरीर में सामर्थ्य दी है, तन मन धन से हम इसी में लगे रहेंगे, सेवा जुटाते रहेंगे, ताकि हमारी गौ माता, उनकी रक्षा हो सके, उन्हें इलाज मिल सके, अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारा ये संकल्प 2-4 वर्षों में जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि वहाँ पर एक भव्य गौ माता का मंदिर और अस्पताल बने, जहाँ हम गायों की सेवा कर सकें। इसी
भाव के साथ, इसी आशा के साथ इस 7 दिन की कथा को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए, गौ माता के चरणों में समर्पित करते हुए, और एक विशेष छोटा सा हमारा भाव, अभी 2 दिन पहले हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक बड़ी दुखद घटना घटी, और वो संपूर्ण ब्रज के लिए एक बहुत ही हृदय विदारक घटना रही, क्योंकि हम अपने ब्रज का समग्र विश्व में जा कर के गुणगान करते हैं यमुना जी में, और दुख और भी ये ज़्यादा है कि उसमें ज़्यादातर क्या शायद जितने भी लोग हैं वो सब पंजाब की धरती के ही हैं। तो हम भगवान से उनके श्री जी के चरणों में प्रार्थना करते, उन्हें अपना निवास दें। यमुना महारानी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में निवास दें, उनका कल्याण हो। और इस 7 दिन की कथा के फल को भी हम चाहते हैं हम उन्हीं सब वैष्णवों को समर्पित करें। जो भी 7 दिन की कथा का फल जो मिलता हो, जो प्राप्त होता हो भागवत की कृपा से, हम उनके चरणों में इसको समर्पित करने का भाव आज व्यासपीठ से व्यक्त करते हैं। तो इसी भाव को समर्पित करते हुए आइए आज के सत्र को विराम की ओर बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले होगा यहाँ एक होली का उत्सव, पुष्पों की होली होगी, आप उसका आनंद लीजिए, होली उत्सव मनाइए और होली उत्सव का आनंद लेते हुए सभी बड़े भाव और आनंद के साथ ठाकुर जी के इस रस का आनंद